वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पंथ रतन ज्ञानी मस्कीन सिंह जी के विचार ने कि परमात्मा के कोल सुख नहीं मंगना चाहिए। कथा विचारते न कि कथा विचों दसते हैं कि परमात्मा के कोलों सुख नहीं मंगना चाहिए। आओ असी मस्कीन जी की कथा सुनीए ते कथा के अंत असी विचार करांगे कि मस्कीन जी कथा की समझाते हैं, क्यों सानू परमात्मा को सुख नहीं मंगना चाहिए, इसका कारण की है। आओ कथा सुनिए। कबीर कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, कम से कम मैं तेरे कोलों सुख नहीं मंगदा। ऐसा केड़ा बंदा जिहड़ा परमात्मा कोल सुख नहीं मंगदा? कबीर ऐलानिया कहंदा मैं नहीं मंगदा। क्यों? कहंदा सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमों ना मांगे आवे। क्यों? सुख जे मंगा ते नाल ही दुख आ जाता है। नहीं मंगदा, लोड़ ही नहीं। प्रभु मैनू सुख नहीं चाहिए। क्यों? जिहड़ा सुख मंगांगा नाल दुख लैके आवेगा। हर जन्म मरण नाल लैके आवेगा। हर दिन रात नू नाल लैके आवेगा। हर हासा रोणियां नू नाल लैके आएगा। मैं नहीं मंगदा, नहीं मंगदा। एक ते ये ढंग, दूसरा ढंग भगत नामदेव जी कहते ने, जे राज दें तां कमन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाए। हे प्रभु, तू छत्रपति राजा बना देवें, साडा वध की जाना है। तू दर दर दा भिखारी बना देवें, साडा घट की जाना है। सानू राजा होना भी कबूल, सानू भिखारी होना भी कबूल। सानू सुख भी कबूल, सानू दुख भी कबूल। कबीर कहने आपां सुख मंगदे ही नहीं, क्योंकि नाल दुख आवेगा। सानू दोवें नहीं कबूल। नामदेव कहते मैनू दोवें ही कबूल ने। ये भगत दे लक्षण ने। या वो दोहां दा त्यागी होवेगा या दोहां नूं ही ग्रहण करेगा। संसारी दे लक्षण, संसारी दे लक्षण ये है, जन्म चाहिए मरण नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म देना, मरण नहीं चाहिए। जवानी चाहिए, बुढ़ेपा नहीं। सुख चाहिए, दुख नहीं। ये संसारी दे लक्षण ने। पर कौन दसे ऐसा सुख है ही नहीं जिहदे पिछे दुख ना होवे। ऐसा तो कोई जन्म है ही नहीं जिहदे पिछे मरण ना होवे। ऐसी कोई जवानी नहीं जिहदे पिछे बुढ़ेपा ना होवे। पर संसारी दे लक्षण, सुख चाहिए, दुख नहीं। खेड़ा चाहिए, मुरझाना नहीं। हासे चाहिए ने, रोने नहीं। इज्जत चाहिए, बेइज्जती नहीं। ये संसारी दे लक्षण ने। इस वास्ते संसारी सब तो ज्यादा दुखी आउंदा है। क्यों? दुख आउंदा ते दुख नूं कबूल नहीं करता। बुढ़ेपा आउंदा ते बुढ़ेपे नूं कबूल नहीं करता। अदकी मेरे नाल नहीं आए, हुण बहुते बजुर्ग हो गए ने। भाई कल्याण सिंह जी सुभावक जब इस तरह की कथा चले मैनूं याद आ जाता है। कोई 15 साल तो, क्योंकि इत्थे भारत दे रेलवे दे सीट बुक कराओ, नाल दे साथी करांदे ने, फार्म भरदे ने। अमृतसर गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस से बैठना सी, बंबे जाना सी। इन्हां 40 सजना ने। तो नाल ज्ञानी कल्याण सिंह भी, उन्होंने उम्र 60 साल लिखाई। उम्र लिखानी ही पैंदी इत्थे रेलवे ला दे मुताबिक। तो मैं सुभावक कह बैठा, मेरे कोल बैठे सन, उन्होंने लिखाया। मैं थानू कम से कम 15-16 साल तो देख रहा, तुसी उम्र 60 लिखांदे हो। गल की है? गल की है? हस पे कहते ने ज्यादा लिखाए फिर तुसी बुढ़ा आखोगे। आपां बुढ़े नहीं हाँ, 60 ही ठीक, 60 ही ठीक। भावें हैं उन्होंने तो सुते से ये गल की थी। फिर मैं इसनों गहराई नाल लिया। हर मनुख की चेतना च यही कुछ है। और बहुत सारे मनुख अपनी उम्र घटा के बयान करते हैं। 80 देने ते 70 दसते हैं, 70 देने ते 60 दसते हैं, 60 देने ते 50 दसते हैं, 50 देने ते 40 दसते हैं, 40 देने ते 30 दसते हैं। बीबियां 30 तो अगे उकी जांदियां ही नहीं, उकी नहीं जाती, इत्थे ही रुकदियां, इत्थे ही रुकदियां। हकीकत
जवानी कबूल है बुढ़ेपा नहीं, जन्म कबूल है मरण नहीं, सुख कबूल है दुख नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं या दोहां नूं कबूल करे या दोहां तो उपर उठ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। सुख दुख दोवें ने, या दोहां तो उपर उठ जा या दोहां नूं कबूल कर ले। नामदेव कहते हैं मैनू दोवें कबूल ने। हे परमात्मा जब तू बनाया ही संसार इस तरह का है तो मैं तेरी आ गया तो उल्ट कुछ कर भी नहीं सकता। रोंदे पिटदियां जे तेरी आ गया मना तो मैं खिड़े मथे कबूल करदा, जन्म भी मरण भी। रोंदे पिटदा जे मैं दूजा भाग कबूल करा तो बनाया ही ऐसा है, इस वास्ते मैं खुड़े मथे कबूल करदा, सुख भी ते दुख भी। राजा होना भी कबूल है, भिखारी होना भी कबूल है। बड़ी हिम्मत की गल है, हर मनुख इस तरह नहीं कर सकता। कबीर कहते दोवें कबूल ने। प्रभु ये मैनू दिन नहीं चाहिए, ये पिछे रात आएगी, फिर मैनू रात की जिंदगी भी बतीत करनी पेगी। मैनू जन्म चाहिए नहीं, वो पिछे मरण भी आएगा, फिर दुखद घटना घटेगी। मैनू जवानी चाहिए नहीं, ये पिछे फिर बुढ़ेपा आएगा, तो बुढ़ेपा एक बहुत बड़ा रोग, जब लग जरा रोग नहीं आया इते रोग। या तो मनुख दोहां दा त्यागी होवे या दोहां नूं ग्रहण करे। ये ब्रह्म ज्ञानी भगत दे लक्षण, संसारी दे लक्षण एक चाहिए एक नहीं चाहिए। ऐसा प्रभु ने संसार बनाया ही नहीं। संसार उसने दो रंगी बनाया है, दो रंगे। जन्म नूं हासे हासे च लिया, मरण नूं रोण दे च लिया। मरना रुला के रख देंदा है, तड़पा के रख देंदा है। मिलना खुशी, बिछड़ना दुख। संसार विच कुछ भी मिलता है बिछड़दा, अपना तन मिलता है तो बिछड़ जाता है, बाकी मिले होया की हथां च रहेगा। संसार दो रंगी है, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, भगवती मेन शक्ति। भगवती के अर्थ ने शक्ति। परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। शक्ति तो मुराद किधरे ना समझ लिया जाए जड़ है, नहीं चेतन है। सत सुहावन सदा मंचा, वो सत है, सदैवी है, कायम दायम है, होंद वाला है। सुहावन अति सुंदर है, अति सुंदर है। सदा मन चाओ आनंद स्वरूप है, सदैवी खिड़िया है। इन उपनिषदां के ऋषि कहते हैं सत चित आनंद। इन वैदिक ऋषि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिवम प्रकाशमान है, सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। जड़ नहीं है, चेतन है। अगर परमात्मा को व्यक्ति मन लीए तो जन्म मनना पेगा, मरण मनना पेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने आ जन्म है, आ मरण है। प्रभु तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मृत्यु नहीं, तेरा कोई जन्म नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मन लीए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ मां बाप नहीं, जात पात भी मननी पेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह रूप असी जगत के सामने बहुत घट रखा। एको ही रूप जगत के सामने रखा। तलवार अच्छी चला लेंदे सन, तीर कमान अच्छी चला लेंदे सन, बंदूक का निशाना उन्होंने बड़ा अनचूक से, बस इन्नी व्याख्या की है। ब्रह्म ज्ञान कितना से, अनुभव प्रकाश कितना से, जिहदे दुनिया के सारे ग्रंथ कुर्बान किए जा सकते हैं। ये पहलू गुरु गोबिंद सिंह जी का देखा ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं की थी। जिस पहलू को असी वर्णन करते हैं, महाराज कहते हैं मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी है। बालाचार गई दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। श्री मुखवाक पातशाही 10वें जफरनामा। महाराज कहते मैं मजबूर होकर तलवार चुकी है,
खुशी नाल नहीं। मैं बहुत दुखी दिल नाल, भारे दिल नाल बंदूक चुकी है, खुशी नाल नहीं। मैं बहुत लाचार होके मजबूर होके तलवार उठाई है, खुशी नाल नहीं। तो पूछा जा सकता है कि मजबूरी है थानू, क्योंकि मजबूरी कह रहे हैं और लिखे है औरंगजेब नो जफरनामे तो मुराद जित दी चिट्ठी, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। बालाचार गई द्रम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तो फंग आमदम। की लाचार गई है, थानू की मजबूरी है। तो लंबा चौड़ा जो खुलासा कर देन कुछ बोल मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहने हाथ जोड़ के किसी जालम दे पैरां नो मैं रोकण वास्ते कवां तो रुक जा, क्यों तू चलदा है, तेरे पैरां दे थल्ले गरीब मसले जांदे ने, लिताड़े जांदे ने, मजलूम दे ताड़े जांदे ने, देश दी संस्कृति लिताड़ी जांदी है, देश बर्बाद होंदा है, तू अपने कदम। संगत जी मस्कीन जी अपनी कथा समझाते हैं कि अगर असी सुख मंगते हाँ, सुख मंगते हाँ तो सुख के नाल दुख है, खुशी के नाल गमी है, जीवन के नाल मृत्यु है, दिन के नाल रात है, ये सब एको ही है। अगर असी परमात्मा को सुखों की दात मंगते हाँ तो सानू ये भी याद रखना है कि साडे जीवन विच सुख के नाल दुख भी आएगा। ते दुख असी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुख असी परमात्मा को मंगते नहीं हाँ, ते सुख की भाल करते हाँ। ते इस गल्ले मस्कीन जी कहते ने कि अगर तू सुख की प्राप्ति चाहता है, दुखा को बचना चाहता है, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है तेनू परमात्मा नाल जुड़ना पैना है, तेनू अपना जीवन सुचा सुझा करना पैना है, तेनू नाम बाणी नाल जुड़ना पैना है, नाम बाणी का सिमरन करना पैना है। ताही तू इस सुख दुख के गेड़े तू बच के अपने जीवन विच विचर सकता है, चल सकता है, ते गुरु के मार्ग विच चल के ही तेरा जीवन सफल होना है। अन्यथा नहीं ते तू भटकदा रहेगा, दुखां दी ते सुखां दी मार दे विच तू उलझिया रहेगा। इस उलझन तो निकलण वास्ते तेनू प्रीतम प्यारे परमात्मा वाहिगुरु की शरणी नाल जुड़ना पैना, नाम सिमर करना पैना है। संगत जी दिओ सानू इजाजत, एक नवी कथा नवे विचारां दे नाल तुहाडे नाल फिर तो सांझ पांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।